मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। आज हम नॉन वर्बल की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप पीएमए की ख़्वाब तैयारी करें या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें नॉन वर्बल का कोई पोर्शन शामिल है तो आज मैं 2 ट्रिक्स से सोल्व करवाऊँगा। वो 2 ट्रिक्स आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगी और उन 2 ट्रिक से आप कोई भी नॉन वर्बल बआसानी से क्लियर कर लोगे। तो आज हम बात कर लेते हैं पीएमए के नॉन वर्बल की सीरीज़ की। तो इसको मैंने नॉन वर्बल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें एक कैटेगरी ये वाली है जिसमें मिसाल के तौर पर अगर 80 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से जो 25 क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के होंगे। कैसे होंगे कि 8 आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपके 9वां ढूंढना, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर ये 3 है, 3 और ये 3 कितने हो गए 6 और एक ये 7 और ये एक 8। तो 8 और ये 9वां हमने सेलेक्ट करना है। तो आपको 25 इस तरह के आएंगे। ये इसको हम दूसरे दिन कवर करेंगे, तीसरे दिन हम ये कवर करेंगे। आपको एक बॉक्स दिया जाता है, उसमें आपको जो बिल्कुल बॉक्स की पूरी शक्ल होती है उसमें से खाली बॉक्स एक और बना दिया जाता है। आपको इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि ये किस सीक्वेंस से इसका आंसर आएगा। इस तरह के आपके हाफ 25-26 क्वेश्चन होते हैं और आज ये हम तीसरे दिन कवर करेंगे ये सारा। और आज जो हम कवर करेंगे वो होंगे ये वाले। आपको 4 दिए जाएंगे और आपने 5वां ढूंढना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको 3 दिए जाते हैं और आपने चौथा ढूंढना है। अब बताता हूँ कि वो ट्रिक क्या थी जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। उस ट्रिक को करने से पहले मैं उस ट्रिक को 2 नाम दूँगा। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो ये ट्रिक होती है, एक और उसमें होता है 12। ये समझिए आप, मैं दोबारा एक दफ़ा पहले बता रहा हूँ। ये 12 पे खड़ा है और यहाँ पर ये 3 पे चला गया, यहाँ पर ये 6 पे चला गया और यहाँ पर ये 9 पे चला गया है। अब मैं कैसे आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक क्लॉक है और यहाँ पर इसकी इस तरफ इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी इसकी क्लॉकवाइज और यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इस 12 लिखा होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो आपने ये 12 और यहाँ पर ये इसके हैंड क्लॉक बन जाएंगे, जो क्लॉक हैंड होते हैं, सुई होती हैं। ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि सुई कैसे काम करती है। पहले आप ये टी का निशान नीचे देख रहे हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले ये 12 पर गया तो दूसरे नंबर पर ये 3 पे चला गया, तीसरे नंबर पर ये 6 पे चला गया और चौथे नंबर वाला आपको 9 पे चला गया और हमने 5वें वाला बताना है। यानी कि इस वाले की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये पहले 12 पे था, फिर ये 3 पे था, फिर ये 6 पे था, फिर ये 9 पे चला गया, अब ये 12 वाला। अब एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक वो आपको जो मेथड बताया। तो ये अब इधर है, इस तरफ है, तो ये एंटी क्लॉक 12 पे चला जाएगा, यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है, डी भी इसका राइट आंसर है, ए भी इसका राइट आंसर है। अब हम इस तरफ चले जाते हैं। अब देखें ये बिड है और यहाँ पर ये आके गायब होगी। अब यहाँ पर आके ये वाली गायब होगी, अब यहाँ पर आके ये वाली गायब होगी। अब इसमें आप चेक करें, पहले ये गया क्लॉकवाइज, पहले ये तो खुद स्किप हुआ ये बिट, फिर ये क्लॉकवाइज स्किप हुई है। अब क्लॉकवाइज स्किप हुई तो होना ये चाहिए था कि बाद में ये होनी चाहिए थी स्किप, लेकिन ये नहीं हुई। इसके बाद ये वाली हो गई है, यानी कि इसके बाद ये वाली, यानी कि पहले एक क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ से ये स्किप हुई, यानी कि क्लॉकवाइज गया, फिर ये दोबारा एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि इसको स्किप कर देगा। तो इसको स्किप करेगा तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा, ये साइड वाली बच जाएगी। तो ये ए पर खड़ी है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको भी स्किप कर दें तो ये वाली बच जाएगी। इस तरह का कोई जवाब है ही नहीं, आंसर बीच में आंसर फिगर है ही नहीं। तो ये वाली आप स्किप कर देंगे क्लॉकवाइज दोबारा आके, तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके ये देखें इधर 5 पे तकरीबन है, इधर ये तकरीबन 5, ये 1 पे सुई खड़ी है और यहाँ पर ये तकरीबन 5 और 4 पे सुई आ गई और यहाँ पर ये 7-8 पे आ गई है। ये सुइयाँ का वैसे बता रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। देखें यहाँ पर आ गया तो ये इस बॉक्स में, फिर ये डार्क कलर इस बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स में कौन सा डार्क कलर है, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ये इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं आपको ए वाले, ये देखें ए है, ये खाली, यहाँ पर ए मुकम्मल 2 हो गया, फिर ये खाली छोड़ा हो, यहाँ पर 3 ए मुकम्मल कहाँ पर खड़े हैं 2 नंबर पे, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। जहाँ अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको मैं आपको करने का एक तरीका बता दूँ। ये देखें इधर ये दोनों उतरे हुए हैं, ठीक है। अब ये एक इस तरफ लग गया, अब ये यहाँ पर एक खाली है तो यहाँ पर एक लगा दिया, ये लगा हुआ। अब इसको उसने उतारना है तो इसको उतार दिया और फिर इसको ये क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पर लगता गया और यहाँ पर ये फिर ये उतर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको एक और तरीका है, यहाँ पर ये इधर लगा हुआ है, मैंने इसको मैं कुछ इस तरह आपको करवाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लगा हुआ है
और फिर यहाँ पर या एक रह गया था, यहाँ पर एक पेड़ लगा दिया, इस तरह का लूप बना दी। अब ये लूप यहाँ आकर उसने उतार दी। अब ये किस तरह का हो गया, ये इस तरह का, बिल्कुल देखें सेम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब तीसरा जो आएगा वो इस तरह का हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब ये दो अगर सेम है तो ये बात ज़हन में रखना, अगर दो मिल रहे हों तो जो तीसरा आता है वो भी या इसके जैसा हो जाता है या इस जैसा होता है। तो ये तो मुकम्मल हुआ पड़ा, तो इस जैसा कहाँ पर है, 2 नंबर पर जो खड़ा है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आप देख लें गौर से, इसमें आपको एक मैं तरीका बता देता हूँ। ये खाली है, ये इसमें एक बॉक्स है, अब बाकी छोड़ दें। ये खाली है, ये बॉक्स है, इसमें नीचे ये फिर खाली है, फिर बॉक्स है। अब इसका फिर एक खाली आएगा यहाँ, मतलब यहाँ के ये क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक कोई खाली का आंसर आएगा। अब ये खाली 3 पड़े हैं, अब इनमें से कोई एक चूज़ कैसे करना है। अब इसकी डायरेक्शन देखें, इस तरफ थी, अब एंटी क्लॉकवाइज इस कॉर्नर पे आ गई, फिर ये इस कॉर्नर पे चलेगी, यहाँ से स्किप होकर इस कॉर्नर पे, फिर यहाँ इस कॉर्नर से ये इस कॉर्नर पे चलेगी। ये देखें बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। अब ये देखें, जब ये स्ट्रेट था, बिल्कुल ऊपर की तरफ था, जैसे ये ऊपर की तरफ है, तो ये दूसरे नंबर पर कहाँ पर डायरेक्शन गई थी, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये और ये सेम है, ये पहला और आखिरी सेम है, तो ये और यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। हमने डायरेक्शंस को देखना है, ये दोनों वैसे डिफरेंट है, तो डायरेक्शन ये इस तरफ है, तो यहाँ पर खाली भी उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी तरफ होगी। तो खाली की डायरेक्शन ये 4 नंबर पर इस तरफ है, तो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी नमूने से टाइप होते हैं और बंदे को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें आपने ये पक्के से जो होते हैं ना, ये आते हैं 4-5, इनको कोई हिसाब नहीं रखना। आप जैसे इनका अगर ये रुख देखेंगे तो ये आप कंफ्यूज कर देंगे, बल्कि आपको वो होता है पंजाबी में बंदा बोंदल जाता है, तो इसको देख के। तो आपने एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता ट्रिक, इसमें ये देखना, ये देखें, ये पहले मुंह जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पास हैं, यहाँ पर ये थोड़े डिफरेंट हो गए, दूर हो गए, यहाँ पर फिर जुड़ गए हैं, ठीक है, पहला और ये फिर दोबारा सेम हो गया। अब फिर ये डिफरेंट हो गए हैं, पंजाबी में कहते हैं वक्खो वक्ख हो गए हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है, इसके बाद फिर ये सेम आ गया, अब फिर ये इर्द गिर्द हो गया, फिर इस तरह का सेम ही आ गया। तो इस तरह का सेम और इस तरह का सेम कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख लें, एक ही देख लें आंसर होगा ये पहले वाला इसका राइट आंसर है, तो वो भी सेम है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप देख लें कि ये गोल दे रहा, तो उसका हाफ थोड़ा सा कट कर दिया, तीसरा हिस्सा वो कट हो गया, यानी चौथा हिस्सा कट हो गया। फिर ये नीचे से उन्होंने कट कर दिया, तो ये आ गया। अब एक इस साइड से उतार दिया, तो ये बन गया। अब इस साइड से भी उतार देंगे तो ये छोटा सा बन जाएगा तीसरा। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 वाला इसी को उसने उल्ट कर दिया है, लेकिन ये वाला छोटे से छोटा होता है, ये बड़ा था, इससे छोटा, तो ये से छोटा, तो ये से छोटा, इससे छोटा, ये वाला हो जाएगा। तो 3 इसका राइट आंसर। अब ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने जो क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल 3 सेम होते हैं, यानी कि जैसे ये देखें, ये वाइट कलर का, ये वाइट कलर का, ये बस डार्क है दोनों, तो उसमें आपने पहले वाले को इग्नोर कर देना होता है, वो सीक्वेंस को बताने के लिए होता है। अगर 3 सेम हो, यानी कि पता चल रहा, और चौथा बिल्कुल डिफरेंट हो, ये वाला, तो आपने पहले वाले को इग्नोर कर देना होता है, वो आपको सीक्वेंस बता रहा था। अब ये देखें, ये इस तरफ 3 पे था, यानी कि आप इसको समझ लें ये 3 की तरफ था, और यहाँ पर ये फिर 12 की तरफ चला गया, फिर ये 9 की तरफ चला गया, यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये आप इस तरफ चला गया, तो आप क्या, अब ये 6 पर आ जाएगा, यानी कि अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 6 पर कहाँ पर खड़ा हुआ, ये पर खड़ा हुआ, तो ये खुद ब खुद डार्क उसके अपोजिट साइड पे चला जाएगा। आपने ये जो टिमकनेस हैं इसको भी नहीं नज़रअंदाज कर देना, तो इस तरह के क्वेश्चन इसको भी नज़रअंदाज कर देना, ये आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये A1 इसका राइट आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप ये देखें, ये थोड़ा इधर ज़्यादा डार्क है, इधर ज़्यादा डार्क है, इधर कम है, इधर कम है, ये पहला और दूसरा, ये ज़्यादा डार्क है, इधर कम डार्क है। पहला और तीसरा देखें सेम है, और दूसरा और चौथा देखें सेम है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही होगा और सेम होगा। तीसरे के बाद फिर यानी कि एक छोड़ के बाद एक सही हो, सेम होता जाएगा, ये इसके सेम हो गया। अब ये यहाँ पर भी सेम ही आएगा, तो इस जैसा और इस जैसा कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप देख लें, इस जैसा और इस जैसा, ये 2 नंबर पर मौजूद है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। अब आपने डायरेक्शन को शो करना है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी कि 12 पे था, 3 पे आ गया, 6 पे आ गया, 9 पे आ गया। अब ये कहाँ पर चलेगा, जाएगा 12 पे। अब हमने पत्ते से बाद में गिन लेंगे, ये देखें, अब हमें पता चलेगा जो आंसर आएगा वो 12 पे होगा, यानी कि ऊपर की तरफ बिल्कुल इस तरह सेम होगा। तो यहाँ पर देख लें कौन सी डायरेक्शन, सिर्फ 2 डायरेक्शन ऐसी हैं, तो आपने दोनों में से राइट आंसर चूज़ करना। अब आपको पता चलेगा कि जैसे इधर कोई सी इस तरह का लाइन ही लगी थी, जहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, 4 हो गई, यहाँ पर फिर 5-6 हो जाएंगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसने मुझे भी बड़ा कंफ्यूज किया था जब ये आया था मुझे, और ये हर बंदे को तकरीबन कंफ्यूज करता है। तो इसको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन इस कॉर्नर पे है, फिर ये इस कॉर्नर पे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर इस कॉर्नर पे, फिर ये इस कॉर्नर पे। अब ये देखें, ये इस कॉर्नर पे हो गया,
ये कॉर्नर भी उसने पूरा कर दिया, ये कॉर्नर भी पूरा कर दिया, ये मतलब ये वाला कॉर्नर भी एक दफ़ा पूरा हो गया, ये कॉर्नर वाला भी एक दफ़ा पूरा हो गया, ये कॉर्नर भी दफ़ा ये एक दोबारा फिर इसी बिल्कुल इसी सेम रूटीन पे आ जाएगा। जिस तरह ये बिल्कुल इसी सेम डायरेक्शन पे इस तरह का कौन सा खड़ा है, ये 2 नंबर पर खड़ा है, 2 इसका आंसर होगा। फिर बता रहा हूँ, अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपने कॉर्नर गिनने हैं। तो जब ये कॉर्नर तीनों के तीनों पूरे होंगे तो चौथे कॉर्नर पर जब आना है तो बिल ज़ाहिर है कि जो पहले वाला होगा उसी तरह का हमने सेम आ जाएगा। तो ये 2 इसका राइट आंसर होगा। ये बड़े सौखे से होते हैं, आसान से। देखें इधर से थोड़ा उसने 2 लगा दिए छोटे छोटे डंडे से, और फिर इधर भी लगा दिया, एक को फिल कर दिया है, मुकम्मल कर दिया। अब इसको भी हम फिल कर देंगे तो ये 4 नंबर वाला राइट आंसर होगा। ये तो 3 वाला मिल गया ना, लेकिन दरम्यान में स्पेस है, ये देख लें आप छोटी सी, तो ये इसका 4 राइट आंसर होगा। अब ये इसको वही मैंने जो आपको क्लॉकवाइज मैं दोबारा फिर यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका एक क्लॉक है और यहाँ पर 12 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 6 लिखे हैं, यहाँ 3, यहाँ 9। तो आपने वो हिसाब लगाना। तो ज़ाहिर 9 है तो यहाँ पर कहीं 8 और 7 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 होगा, फिर 11 होगा, इस तरह आपने करते जाना। तो इसको आप गौर से देख लें कि इसको आपने कैसे करना है। तो देखें आप, पहला ये 6 पर है तो यहाँ पर एक निकल के सुई कौन सी कहाँ पर चली गई है, 7 पे चली गई है, और यहाँ पर सुई 9 पे चली गई, यानी कि 7 के बाद उसने 8 छोड़ दिया, 8 के बाद फिर उसने 10 कर दिया, यानी कि फिर 10 के बाद 11 छोड़ के 12 पे चले जाएंगे। तो ये 20 का राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि 6 से 7 गई है और 7 से इसको 8 पे जाना चाहिए था, यहाँ कहीं जाना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 9 पे चली गई। 9 के बाद फिर 10, यानी कि पहले 1 का वक्फा डालता, प्लस 1 करता है, फिर 2 प्लस कर दे, तो यहाँ पर फिर 12 बच जाना है। तो ये 20 का राइट आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन जहाँ पर भी आ जाए, इसकी ट्रिक आपको मैं बड़ी बता देता हूँ, इसलिए मैं आपको बताया था कि देखें ये लाइन है सीधी, अब ये इसके बिल्कुल डिफरेंट, ये अजीब सा है, ये एक एरो लगा दिया, और ये अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जो सारे डिफरेंट हो और कोई सीक्वेंस ना हो, तो उसमें आपने जो आखिरी होता है ना उसकी डायरेक्शन को बस चेंज करना होता है। ये जो कंघी सी है इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज करें तो ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ है, तो ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ हो जाएगी, जो कि सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। अब ये होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये होते हैं, और एक और आते हैं वो मैं आपको बात बताऊंगा, 9 वाले में आएंगे। ये देखें इधर इसने क्या किया, ये जो डब्बा है सर्कल बॉक्स, इसको उसने उठाकर यहाँ पर ले आया पहले नंबर पर, आखिरी को पहले नंबर पर ले आया, बाकी वही सीक्वेंस रहेगा। अब ये पहले नंबर पर आ गया तो यहाँ पर बॉक्स पहले नंबर पर, ये सर्कल और ये ट्रायंगल आगे की तरफ मूव ऑन हो जाएगी। यहाँ पर ट्रायंगल उठाना है और बॉक्स की जगह रख देना, तो बॉक्स और सर्कल आगे की तरफ सरक जाएंगे। यहाँ पर इसने ऐसे, अब यहाँ पर उसने बॉक्स को आगे की तरफ धकेलना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बॉक्स है वो आगे और ट्राई, यानी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, बॉक्स पहले होना चाहिए, उसके बाद सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, तो यानी कि उसने राइट आंसर कहीं भी नहीं दिया, तो हम तुक्के से लगा देते हैं डी। ये भी आपको चलो मैं बता देता हूँ, वहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका राइट आंसर बीच में होता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, या मतलब मौजूद ही नहीं होता, तो वहाँ पर आपने कोई स्किप नहीं करना, फ़ौरन से लगा देना, क्योंकि वो आपको बोनस पॉइंट होता है, आपको वो कोई ना कोई आंसर मिल जाना, जिस तरह का ये वाला था। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप ये देख लें, कुछ इस तरह के भी होते हैं। इसमें ये देखें, पहले ये डार्क है, उसके बाद ये लाइट हो गया, अब फिर जब डार्क हो जाएगा तो एक लाइन और लगा देगा। अब डार्क था, फिर लाइट हो गया, अब लाइट हो गया तो फिर डार्क होगा तो एक और लाइन लग जाएगी, तो डार्क होगा तो एक और लाइन। ये तीसरा इसका राइट आंसर है। अब ये जो होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं एरो वाले। आप इसका तरीका क्या होता है, ये भी वही मैंने आपको बताया था ना कि जब पहले वाला जो होता है, अगर पहले वाला सारों से डिफरेंट हो तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं। देखिए सीक्वेंस बता रहा है, ये तीनों आपस में कुछ ना कुछ आपको बता रही हैं। ये 2 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, यहाँ के दरमियान के ऊपर की तरफ चलेगा और साइड वाले नीचे की तरफ। अब ये देखें, पहला और आखिरी ये वाला, दूसरा और ये चौथा आप देखें, तो ये सिर्फ इनमें फ़र्क है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि ये ऊपर की तरफ है और ये एरो नीचे की तरफ 2 हैं, फिर ये नीचे की तरफ है और ये 2 ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या करना है, तो हमने ये करना है कि हम अगर ये 2 अपोजिट, तो ये इसका आंसर भी तो अपोजिट की तरफ होगा। दरमियान वाले नीचे की तरफ होंगे, साइड वाले ऊपर की तरफ होंगे। दरमियान वाले नीचे की तरफ कहाँ पर खड़े हैं, ये खड़े हैं, तो साइड वाले यहाँ नीचे हैं, तो साइड वाले यहाँ ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो पहला इसका राइट आंसर था। तो आई होप यहाँ पर थी नॉन वर्बल। आज और कल मैं दूसरी वीडियो आपको जो बताया तो आपको वो मैं करूँगा, उसकी भी आप ट्रिक होती है। 9 को आपने किस तरह देखना है, वर्टिकली देखना है, परपेंडिकुलर, यानी कि किस तरह आपने उसको देखना है, एक्स एक्सिस पर देखना है या वाई एक्सिस पर देखना है, और जो बॉक्सेस होते हैं उसको आपने किस तरह ढूंढना है, तो उसकी ट्रिक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।